अरे भैया चल रहे हो क्या? हाँ मैडम चल रहे हैं, बताओ कहाँ जाओगी? इन सब दुख दर्दों से दूर। बैठो मैडम, शमशान घाट जाने के 500 रुपए लगेंगे। अरे ना भैया, शमशान घाट तक जाना मुझे। तो दोस्तों स्वागत है हमारे एक और फनी वीडियो में, जिसे देखकर आप हंसी के मारे लोटपोट होने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दिन रात इंस्टाग्राम पे टाइम बर्बाद करने वालों, याद रखना मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अगर लंबी जिंदगी जीना चाहते हो तो पत्नी से प्यार करो, ये मत सोचो कि पत्नी किसकी है। इस मैडम ने बताया बीवी को पसंद करने का राज। भैया, जो औरत तुम्हें अपनी घरवाली से भी ज्यादा खूबसूरत लगे, उसकी खूबसूरती का राज सिर्फ इतना है कि वो किसी और की घरवाली है। जिसकी है उससे पूछो। भैया, दूर के ढोल सुहावनी लगे हैं। ये औरतों में ही तेरा पति मेरा पति लगा रहता है। हम मर्दों को देखो, दूसरी की बीबी को अपनी बीबी की तरह मानते हैं। कौन कहता है कि सिर्फ दिल जलता है? जरा धूप में खड़ी हुई बाइक के ऊपर बैठकर तो देखो। इन दीदी का दिमाग तो नेक्स्ट लेवल है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अरे मैडम, ये क्या कर रहे हो आप? मिट्टी क्यों खोद रहे हो? कुछ नहीं, पति की इज्जत ढूंढ रही हूँ। मैंने घर वालों के सामने जोर से बात कर ली तो बोल रहा था सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। और भाई जीजू, आपका सर दर्द कैसा है? सामने बैठी है, खुद ही पूछ लो। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा होता है? आज बैंक वालों ने मुझे फोन किया था, कह रहे थे सर आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा है इसके लिए खाता खोलने की क्या जरूरत थी सर? सर आपके घर में कोई छोटा मोटा डिब्बा नहीं था सर? उसमें रख देते। लुगाई इतनी शुद्धि हुए हैं कि सब्जी वाले ने भी भाई क्या क्या बोल लेंगी, और ये आदमी ये नहीं सोचा है कि काम वाली से भी सेटिंग कर ले। इन दीदी ने तो शनिदेव को भी नहीं छोड़ा। तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? हे शनिदेव, स्त्रियों को मंदिर में प्रवेश क्यों नहीं देते? अरे मैंने तुम्हें एक देव दिया है, पति देव। तुम उसे परेशान करो, मुझे नहीं। हाँ तो क्या हो गया? वो हमारे घर की बहू है, तो हमारे यहाँ बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं देखा जाता। मुझे मेरी बीवी का प्रॉपर्टी में नाम चाहिए तो चाहिए, बस। क्यों चाहिए ना तुझे नाम प्रॉपर्टी में? हाँ तो चाहिए। सुन लो ये बात। किससे बात कर रहे हो? तुम्हारे पापा से। जब अकल बढ़ रही थी तब तुम कहाँ थे? आड़ी बाड़ी में। आखिर ये बीवियां चाहती क्या हैं? जब इतनी बुरी लगती हूँ मैं तो घर से क्यों ना निकाल लेते मुझे? रोज रोज की टेंशन से एक बार रात खत्म। अरे मैं निकालूंगा घर से तो तू निकल जाएगी। नहीं तो फिर बोला ही क्यों है भाई? मन लगता है तुम्हें चैलेंज करने में कि तुम चाह के भी कुछ कर नहीं सकते। नहीं रहूंगी छाती पे। मैंने पड़ोसन के लिए खत लिखकर अपने पालतू कुत्ते को दिया। कुत्ता साला कमीना निकला। वो खत मेरी बीबी को दे आया। अब मेरे डर से कुत्ता फरार है और बीबी के डर से मैं फरार हूँ। कॉकरोच से डर गई है। मैं ना सांपों के बीच में पड़ी हुई हूँ। तो आपको डर नहीं लगता था? नहीं। अपने परिवार से कैसे डरना बेटा? ये मैडम तो ऑलराउंडर निकली। अच्छा, तुम व्हाट्सएप पे हो? नहीं, मैं तो अपने घर पर हूँ। अरे मेरा मतलब है व्हाट्सएप यूज करती हो? अरे नहीं पागल, मैं फेयर एंड लवली यूज करती हूँ। अरे मेरी माँ, तुम्हें व्हाट्सएप चलाना आता है या नहीं? नहीं, पर तुम चला लेना, मैं पीछे बैठ जाऊंगी। अच्छा फंटो, बताओ पति पत्नी का झगड़ा कब खत्म होता है? जब रात को बच्चे सो जाते हैं तब सारे झगड़े खत्म। दोस्तों आप बताओ कमेंट। अरे अब कुंभ जाने की जरूरत नहीं है। आप सारे पाप अपनी पत्नी को बता दीजिए, वो आपको घर में ही धो देगी। ये भाई तो किसी और दुनिया में ही जी रहा है। और भाई कैसा खुश है इतना? तो मैंने बताया नहीं था वो जो लड़की यहाँ से डेली आती है। हाँ, वो उसने आज भी मम्मी के बारे में पूछ लिया। अच्छा क्या पूछा? भाई यूँ कह रही थी तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? लगता है मम्मी से रिश्ते की बात करने की सोच रही है।
चल। सुनो जी, पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल की तरह था। अरे वो तो अभी भी है। सच में? हाँ, पहले 300 ml की थी, अब 2 लीटर की है। चल तो रहे हो मेरे मायके, पर वहाँ लड़ना मत, वो मेरे पापा का घर है। तो मेरे बाप का घर क्या कुरुक्षेत्र है क्या, जो रोज महाभारत करती हो? इन दीदी का ज्ञान तो नेक्स्ट लेवल है। गणेश जी के नु दूगो मेहरारू रहले, रिद्धि और सिद्धि। आम इंसान के एगो बीबी और वो जिद्दी। तुम्हारा दोस्त किसी पागल लड़की से शादी करने जा रहा है, जल्दी से जाके उसे रोको। मैं क्यों रोकूं? क्यों? बे उसने रोका था क्या मुझे? क्या मतलब है तुम्हारा, मैं पागल हूँ? एक नंबर की। के चाहूंगा तुझे सांझ सवेरे। अच्छा, के चाहूंगा तुझे सांझ सवेरे, क्योंकि दोपहर में मैं काम पे जाता हूँ। मर्दों और औरतों की सोच का फर्क। तुम्हें पता है 90% औरतें अपने पति की आदतें बदलना चाहती हैं। तुम्हें पता है 90% पति अपने औरतें ही बदलना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी, एक बात बोलूं? बोलो। 143 मतलब आई लव यू। 299 मतलब जियो को रिचार्ज। नखरे उठाने वाला ढूंढ रही थी। कचरा उठाने वाला मिल गया। और उसकी याद में इस कदर खोया हूँ मामा। अच्छा, आंसू नहीं आ रहे थे, प्याज काट कर रोया हूँ। इन मैडम का ज्ञान तो नेक्स्ट लेवल है। बॉयफ्रेंड को पति समझने वाली लड़कियों से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं भी बचपन में कागज को पैसा समझती थी। अरे दीपक भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? तेरी भाभी को बुखार चढ़ गया यार, दवाई लेने जा रहा हूँ। कौन चढ़ गया भाभी पे? मामो तेरा बहन का सौदा। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। क्यों, तुम्हारी शादी वगैरह हो गई? शादी तो नहीं हुई, लेकिन वगैरह वगैरह कई बार हो गया। ये भाई तो बीवी से ज्यादा तेज निकला। बेटी मम्मी, तू अपने बहन कौने नाम से बुलावत हो? जान। अब हम तोहर का हुआ ही? पति। तो हमरे लिए का कैसे करत हो? हम तोहरे लिए जान दे सके। अगर आपकी पत्नी और सास टाइगर के पिंजरे में गिर जाएं, तो आप पहले किसे बचाओगे? ये भी कोई क्वेश्चन हुआ? मैं पहले टाइगर को बचाऊंगा, आखिर देश में टाइगर बचे ही कितने। काकू, तुझे पता है सूर्यास्त के बाद बीवी के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हाँ सही बात है, ये तो शास्त्रों में भी लिखा है कि सूर्यास्त के बाद राक्षसों की ताकतें दुगनी हो जाती हैं। एक और कलेजा फूंक वीडियो। क्या देखे है? कुछ ना देख रहा, क्या देखूंगा मैं? तुम्हारे नसीब में ना है भाई। ठीक है, तू उल्टी सीधी बात तो कर मत, दिमाग खराब है खाना कहीं। ये सिर्फ कलुए के नसीब में है, तुम बस देख देख के। तेरा टाइम खराब चल लो, शिकल खराब ना हमारी। हाँ, ध्यान दे रहे हो यहाँ पे। लड़कों में ऐसी कौन सी आदत होती है जो बचपन से लेकर जवानी तक चली आती है, बदलती नहीं? दूध पीने की। अरे हर्ष भाई। सवान, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैं तो विदेश जा रही हूँ, तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? अरे तेरा भाई इस एरोप्लेन का पायलट है, उड़ा के मैं ही तो लेके जाऊंगा। अरे यार बढ़िया, एक राउंड मुझे ना देगा उड़ाने? इन भाभीियों को तो अपनी नंदों से अलग ही युद्ध चल रहा है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, छुट्टियों में नंद आएगी तो पीहर चली जाऊंगी। पहले हमार दिमाग बहुत तेज रहल। अच्छा, हम बहुत इंटेलिजेंट रहली, बहुत माइंडेड रहली। फिर हमार बियाह हो गई, हमारा दिमाग ना काम करते हो। मंगलसूत्र का भी ना कमाल है दोस्तों। खींचने वाले को 3 साल की कैद और पहनाने वाले को उम्र भर की कैद। फिर गया मारा, फंस गया देखो। ये भाई तो कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा था और फिर पत्नी फेंको लैला लाओ, पत्नी फेंको लैला लाओ। ये क्या पढ़ रहे हो तुम? अरे न्यूज आई है देखो, पत्नी फेंको लैला लाओ।
ध्यान से पढ़ो, लिखा है पन्नी फेंको थैला लाओ। हाँ, पन्नी फेंको थैला। बताओ मैं खाने में क्या खाऊं? बेबी जो आप खाओगे वो खा लूंगी। मैं तो वो खाऊंगा, तू वो खाएगी? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मुझे सब दीदी बुलाते हैं। माँ कसम क्या सहयोग है, मुझे भी सब चीजें बुलाते हैं। हमारे बीच कोई भी बात होती है तो मेरे माँ बाप को बीच में क्यों लाते हो? अरे जब टीवी में खराबी आती है ना तो टीवी को कोई कुछ नहीं बोलता है, कंपनी वाले ही गाली खाते हैं। आपको पता है पक्का मैंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किया होगा। क्यों? तभी तो मुझे आप मिले। तो मैंने कौन सा पाप किया था? बहुत कंफ्यूजन है बे। यार मम्मी आज हमको बता ही दो मेरे पापा क्या नाम है। पापा का नाम नहीं पता? नहीं। अनिल यादव किसका नाम है? पापा का ही तो नाम है। तो काहे सब लोग बोलते हैं कि तुम कमाल के बेटे हो। कमाल का मतलब है तुम अच्छे बच्चे हो, समझे? जाओ यहाँ से। यार तेरे को कभी किसी ने बोला है तू खाना बहुत अच्छा बनाती है? नहीं यार, वैसे आज तक किसी ने नहीं बोला मेरे को ना। जब तू बनाएगी ना तब बोलेंगे भी। गजब बेइज्जती है। सही जा रहा है। जब भी लाइफ में कोई परेशानी आए तो घबराइए मत, बीवी की तरफ देखिए, फिर ध्यान से सोचिए क्या परेशानी इससे बड़ी है। बेबी मैं कैसी लग रही हूँ? एक इनाम तो दो। दोस्तों को पैसा उधार देने के बाद सुना? हाँ बोला। तुमसे हम एक सवाल करे चाहते ला, ओकर जवाब कल में मत दिया। पूछा? हमार पैसा कब देता हूँ? परसों। बेकार रहिला साला, हमें दे के फंस गा लीला। सुनो ना, मुझे आईफोन दिला दो। दिला दूंगा। कितने का है? बस 1,80,000 का। ओ, चलो मैं कुछ करता हूँ। क्या करोगे? ब्रेकअप। मेरे पति ने शादी से पहले भगवान से मांगा था, हे भगवान अच्छा पकाने वाली देना। खाना बोलना भूल गए। लेकिन एक बात है कि बीवी और सरकार जो है ना हम अपनी मर्जी से चुनते हैं। वो अलग बात है कि चुनने के बाद ना सरकार हमारी सुनती है ना बीवी। हाँ जी ऑपरेशन के लिए रेडी? हाँ जी सर, लेकिन ये माला कैसी? वो एक्चुअली मेरा पहला ऑपरेशन है। ठीक हुआ तो मेरे को डलेगी, गलत हुआ तो आपको। ये है दुनिया का सबसे ज्ञानी इंसान। जी जी आई आई और एल धारा 376। कौन कहता है कि सिर्फ दिल जलता है? जरा धूप में खड़ी हुई बाइक के ऊपर बैठकर तो देखो। पति के और चाय पत्ती के बीच में एक बात कॉमन है, दोनों के भाग्य में उबलना लिखा है, वो भी महिला के हाथों। लड़कों में ऐसी कौन सी आदत होती है जो बचपन से लेकर जवानी तक चली आती है, बदलती नहीं? दूध पीने की। इस भाई का दिल तो बहुत बड़ा है रे। सुनो, हाँ एज रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूं? पूछो। बताओ 40 के बाद गर्लफ्रेंड रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? 40 के बाद बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। क्या बात है? 40 बहुत होती हैं यार। क्या करना इतनी का, संभाली भी नहीं जाएंगी। अच्छा मुझे ये बताओ, जब आपकी गर्लफ्रेंड या बीवी से लड़ाई हो जाती है तो आप उनके मम्मी पापा को क्यों गाली देते हो? तो मैम मुझे एक बात बताओ, अगर आपका टीवी खराब होगा तो आप टीवी को गाली दोगे, कंपनी को ही गाली दोगे ना? अच्छा आप मुझे ये बताइए कि खाना हमेशा महिलाएं ही क्यों बनाती हैं, पुरुष क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि दुनिया का कानून है ये कि कैदी को हमेशा खाना सरकार ही देती है। ये भाई तो कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो गया। क्या प्लानिंग है? वही जो आपकी प्लानिंग है। आओ फिर करते हैं कुछ गंदी बातें। अच्छा गंदी बात करनी है तो चलो करते हैं ना गंदी बात। आप काले कलर की लेटरिंग करती हो या पीले कलर की? करो ना गंदी बात। क्या हुआ?
अरे कर तो रहे गंदी बात। यार मोना, मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है यार। बना रही हो खाना, पेट खाली है ना तुम्हारा, इसलिए दर्द हो रहा है। पेट खाली है इसलिए दर्द हो रहा है? हाँ। जब भी तेरा सर दर्द होता रहता है क्या? अब समझ आया। मेरे कैसे फूल जैसे बेटा को पटा लिया। मैंने नहीं पटाया आपके बेटे को, वही हाथ धो के मेरे पीछे पड़े थे। तो तुम मुंह धो के पीछे छुटा लेती। अरे आगे तुम जल्दी से एक कप चाय बना दो, वरना शॉपिंग के लिए लेट हो जाएंगे। इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी। भाइयों आप काले नहीं चॉकलेटी हो। बहुत गोरे काले का घमंड नहीं का। हाँ हाँ मिला लीजिए ना, ये चॉकलेटी रंग है मेरा। अगर चॉकलेट ऐसा हो ना तो हमको उल्टी आ जाए। अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, पर रुकना नहीं है, चलते रहना है, इसी का नाम जिंदगी है। हाँ बोलो। वो सब तो ठीक है, पर जाना कहाँ है? भूला कर जिया तो क्या जिया? बता, तू किसके लिए काम करता है और किसकी उंगलियों पे नाचता है? बीबी को बीच में मत लाना। साले बीबी को लाना बीच में। सब बंद कर दिया, बस तू अपना मुंह बंद रखियो। ऐसी जिंदगी से अच्छा भगवान उठा ले मुझे तू। मुझे भी उठा ले भगवान। कहीं तो मुझे अकेला छोड़ दो। इस भाई को मिली बिना बात की लात। हुई है, कितना ध्यान रखते हैं, कितनी केयर करते हैं मेरी, कितने घुमाने फिराने लेके जाते हैं। अगर मेरी इनसे शादी नहीं हुई होती तो किसी और से होती। फिर वो लकी होती है, वो लकी होती, और फिर ये उसको घुमाने फिराने लेके जाते, उसको इस घर में रखते, उसके पीछे पीछे घूमते, पूरे घर पे कब्जा कर लेती वो। पापा ये लो मिठाई खाओ। अरे बेटा मिठाई तो अच्छी है, लेकिन किस चीज की खिला रहे हो? अरे पापा मैं लोंडिया भगा के दिया यार। भोसड़ी वालों ने 20,000 कमेंट किए थे वीडियो पे कि तेल चटाई लो, उससे पैसे कमेंगे। ये नया तेल, ये रही चटाई, सुबह से बैठे हैं लेकिन 1 रुपया नहीं कमा है। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे। आप कहाँ हो, अब आओ। नमकीन बिस्कुट मांगने का नया तरीका। लंबा सीजन होता है, 20 तारीख का पूरे परिवार के साथ आना है। हाँ हाँ बेटा जरूर आऊंगी। अनमोल बेटा इधर आओ, ये ले पैसे, 10 की बिस्कुट 10 की नमकीन ले आना। थोड़ी देर रुको, तुम दोनों में चाय बना के लेके आती हूँ। लेकिन 1 सेकंड। अरे दीदी अबे खाली खाली चाय पिएगा क्या? नमकीन बिस्कुट तो वो टंगे। तो मैं कुछ करता हूँ। और बताओ बेटा, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? क्या बताऊँ मासी जी, आप विश्वास नहीं करोगी। जैसे हम लोग गांव में घुसे, सामने कुत्ता आ गया और हम लोग इतनी दूर जाकर गिरे जितनी दूर वो नमकीन बिस्कुट टंगे हैं। ओहो बेटा, नमकीन बिस्कुट देना तो मैं भूल ही गई। पापा 5 रुपया दे दे, पापा 5 रुपया दे दे। ओ मेरा बेटा, ले बेटा तू 10 का ले। मैं तो कुआं रहा हूँ, अपने भी ऐसे ऐसे आंखें। सुनो जी, बीवियों को ऊपर कोई चुटकुला सुनाओ ना। एक बार एक आदमी ने तपस्या की और भगवान से पूछा कि हे भगवान, लड़कियां इतनी प्यारी क्यों होती हैं और बीवियां इतनी खतरनाक क्यों होती हैं? तब पता है भगवान क्या बोले? क्या बोले? भगवान बोले, भैया लड़कियां मैंने बनाई लेकिन उनको बीवी तुमने बनाया, सालो तुम्हारी समस्या है, तुम ही झेलो। बीवी अपनी हो या पड़ोसन की, सबसे प्यार करो। 4 दिन की जिंदगी है, क्या अपना पराया देखना। तुझे शर्म आ रही है? तू क्या बोल रही है मेरे पति के बारे में? तेरे घर में ये सब चलता होगा, मेरे घर पे नहीं। आगे से ध्यान रख लियो। चल अब फोन काट। क्या हो गया? तो बेबी किसका फोन था? फ्रेंड का फोन था। तो ऐसा क्यों बोल रही थी? कह रही थी कि पति की इज्जत किया करो। गजब बेइज्जती है। मजा आ गया भाई, मजा। लगता है हमारी पड़ोसन भी रोज रोज नहीं नहाती है। तुम्हें कैसे पता? देखो ना, 5 दिन हो गए पर बाल सुखाने नहीं आई छत पर।
इसके हाथ तो सच में पीले हो गए बे। भैया इतना हंस रहे हो? तुमको एक बात बताई, एक हमारा दोस्त है, लड़की है, वो जानती मैं बहुत बड़ा पुजारी हूँ, तो उसने मुझसे कहा कि मेरे लिए दुआ करो कि मेरे हाथ पीले हो जाए, मतलब शादी हो जाए। तो हम वही के लिए रोज भगवान के सामने दुआ करे लगा, वही के हाथ पीले हो जाए, वही के हाथ पीले हो जाए, वही के हाथ पीले हो जाए। कल वही की रिपोर्ट आई है, पीलिया होगा वही का। क्या हुआ? विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसी जिंदगी के लिए मैंने खुद को सैनिटाइजर और मास्क लगा के बचाया था। आजकल की सब्जियों में स्वाद न आने का सबसे बड़ा कारण। क्या बात है भैया, आज का सब्जी में स्वाद नहीं आ रहा? अरे दीदी क्या पता है, जब से गांव वालों ने खेतों में हगना छोड़ दिया, सब्जी का स्वाद ही खत्म हो गया है। शादी से पहले मैं सबसे कहती थी कि कोई माई का लाल ऐसा नहीं पैदा हुआ जो मुझे परेशान कर सके, फिर मेरा लाल पैदा हो गया। अब ये इतना परेशान करता है कि इतना तो इसके फादर ने। काय? हाँ? तुम अपनी बहन को कौन से नाम से बुला? जान। अच्छा ईमानदारी से बताओ, तुम हमसे कितना प्यार करत? बहुत ज्यादा। तो तुम हमारे प्यार में क्या कर सकत? हम तुम्हारे प्यार में अपनी जान भी दे सकत। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। बहुत